नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 78 78 उपधारा 6 78 के उपधारा 6 लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, जिला परिषद के अंदर जो 7 समिति है उसमें एक समिति लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इस समिति से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर को हम कौन कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। जो भी जिला परिषद के माननीय सदस्य हैं, लोक स्वास्थ्य समिति के संबंध में जानने का पहले से आप जानते भी हैं, एक मौका है। इसको निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक सुनने का जरूर आप प्रयास करेंगे। और गाँव के अंदर जो रहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, सोशल वर्कर लोग हैं, सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिला परिषद के जो सदस्य अपने इलाके से चुनकर जिनको जिला परिषद के लिए भेजे हैं, वो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के माध्यम से कौन कौन सा काम कर सकते हैं। जानकारी रहने पर आम लोग भी इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू हम लोग करते हैं एक जानकारी के साथ, पुनः एक याद के साथ कि जिला परिषद का जो सामान्य बैठक है, 7 अस्थायी समितियों में डिटेल रूप से इसका 3-4 मिनट का चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि इसके जाने बगैर अस्थायी समिति को संपूर्ण जानकारी आपको नहीं मिल सकती। सामान्य बैठक जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्षता में बैठक की जाती है। उनके अनुपस्थिति में जिला परिषद के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद सामान्य बैठक के संचालन करते हैं। और उसके अंदर जो जिला परिषद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जीत करके आते हैं, वो सभी माननीय सदस्य जिला परिषद के सदस्य हैं। वो तो हैं ही, माननीय सांसद, माननीय विधायक, उस जिले के अंदर जिनका घर हो, माननीय राज्यसभा के सांसद, माननीय विधान परिषद के सदस्य और सभी प्रखंड के माननीय प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिला परिषद के अध्यक्ष ही डीआरडीए के भी अध्यक्ष होते हैं। ये भी ध्यान में रखना होगा, इसमें से कई विषय वहाँ भी रिलेशन है। और डीआरडीए के मेंबर भी जिले में जितने प्रमुख होंगे उसका 1/3 हर साल बदल जाते हैं। हर साल 1/3 प्रमुख भी डीआरडीए के सदस्य होते हैं। जिला योजना समिति के अध्यक्ष भी जिला परिषद के अध्यक्ष ही होते हैं। वो भी एक दिन विषय आएगा, उस पर डिटेल हम बात करेंगे। और जिला परिषद के कुछ सदस्य उसमें भी चुनाव लड़कर जीत के गए होंगे जिला योजना में, तो वहाँ भी बैठते हैं। ये सब एक दूसरे से मिली जुली हुई है, वही जिला सरकार, इसी को जिला सरकार कहते हैं। तो अब आइए समान बैठक। जिला परिषद के समान बैठक या जिला परिषद की विशेष बैठक, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। समान बैठक और विशेष बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता है, उस प्रस्ताव में 7 अस्थायी समिति, हर समिति का विभाग बटा हुआ है। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, तो स्वास्थ्य विभाग, पीएचडी, तो ये डिपार्टमेंट मुख्य रूप से इस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, जिला परिषद के सदस्य, हर जिले में एक एक अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य विभाग के, और इसके सेक्रेटरी होंगे जिले के सिविल सर्जन हो सकते हैं या कोई मेडिकल अफसर हो सकते हैं। और इसमें 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, 5 और 2
स्वास्थ्य विभाग की जानकारी रखने वाले जिले के अंदर 2 बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इसमें समायोजन किया गया होगा, मेंबर बनाया गया होगा। यानी कुल 7 लोगों की जो यह कमेटी होती है, यह कमेटी जिले परिषद की समान बैठक के बाद इसकी बैठक होती है और हर माह बैठक होती है। और इस बैठक में जो समान बैठक में जो प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद अस्थायी समिति को भेज देती है, संबंधित अस्थायी समिति को। तो उसी संबंधित में स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित कोई अगर सवाल आया हो तो वह सवाल लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति को मिल जाएगा। अब इस कमेटी की बैठक होगी। अब यह कमेटी उस प्रस्ताव के आलोक में जिले का भ्रमण करती है और जिले के भ्रमण करके वो कामों को देखती है। यही इस कमेटी का काम है। तो अब हम देखें कि काम क्या क्या हो सकता है और माननीय सदस्य, एमपी, विधायक, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य जो जनरल मीटिंग में बात उठाते हैं, वो इस कमेटी को देखना है। स्थल जांच, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, अनुश्रवण करके फिर वो जांच प्रतिवेदन समान बैठक को देना है, तब उस पर कार्रवाई होती है। यह सिस्टम है। यह सिस्टम बहाल है या नहीं हो तो करना चाहिए। और इसमें जो चर्चा का मूल विषय था, अब स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग में जिला परिषद को क्या क्या काम करना है। रोग प्रतिरक्षक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चलता है। बच्चे जन्म लेने से पहले, गर्भ के समय से ही बच्चों को पौष्टिक आहार, टीका उस माता को, और बच्चे के जन्म लेने के साथ ही टीका आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा और एएनएम के माध्यम से इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो यह 100% यह कार्यक्रम सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह जिला सरकार की दायित्व बनती है कि पंचायत समिति के अंदर जो स्वास्थ्य कमेटी है और ग्राम पंचायत के अंदर भी स्वास्थ्य कमेटी है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है कि नहीं। केंद्र और राज्य सरकार जो रोग प्रतिरक्षक, यानी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए टीका चलाया गया है। अभी कोरोना आया था, उसका टीका सब लोगों ने लिया है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। उसी प्रकार से खसरा है, टेटनस है, पोलियो है, कई ऐसी बीमारियों के लिए बच्चों को जन्म के साथ ही उसको टीकाकरण किया जाता है। यानी रोग प्रतिरक्षक, रोगों को रोकने के लिए, रोग को संपूर्ण समाप्ति के लिए टीकाकरण किया जाता है। वह जिला परिषद की जो सरकार है, जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता के जिले के अध्यक्ष हैं, उनका यह दायित्व बनता है। यह कार्यक्रम नीचे गांव, गरीब किसान, मजदूरों तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये देखना है। दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप। और स्वास्थ्य के संबंध में जो शिक्षा चाहिए, उसके संबंध में क्या कार्यकलाप है। जन जागरूकता, इसको चलाना पड़ेगा। इसके प्रति लोगों को कैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसकी जानकारी देना है। इस तरह के स्टूडेंट अगर आपके बीच में है, उसको पुरस्कृत करके आगे बढ़ाना। आगे जा कर के मेडिकल से संबंधित कितनी ब्रांचेज जाएगी, इसके संबंध में जन जागरूकता चलाना। यह दायित्व जिला परिषद सरकार को है। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप, जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चे जन्म दर को कैसे जो है कंट्रोल करना है। उसमें मृत्यु दर की संख्या बढ़ रही है, उस मृत्यु दर को घटा करके बच्चे और बच्चे की माँ स्वस्थ रहें, मृत्यु दर घटे और स्वस्थ बच्चा जन्म ले, इसके संबंध में जो सरकार नीति निर्धारण किया है, वह सभी बात हकीकत में गांव तक, ज़मीनों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मातृत्व लाभ मिल रहा है कि नहीं, आपको आशा है, ये एनम है, ममता है, ये तमाम लोगों आपके घर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। उस बच्चों तक सारी सुविधा सरकार की जो पहुंचाई जा रही है वो मिल रहा है कि नहीं। परिवार कल्याण संबंधी कार्यकलाप है, परिवार नियोजन है, ये इस पर जो है विभाग क्या कर रहा है, बड़े पैमाने पर
मेला लगाना, स्वास्थ्य शिविर लगाने का आयोजन करने का भी व्यवस्था किया गया है। सबसे बड़ी जवाबदेही कह रहा है जिला परिषद को कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के साथ मिल करके स्वास्थ्य संबंधित क्रियाकलाप को कैसे ठीक करिएगा, स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से। यानी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के साथ बैठक करके प्रत्येक पंचायतों में, प्रत्येक गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने का व्यवस्था जिला सरकार को करना है। यानी जिला परिषद के अंदर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनकी एक बड़ी जवाबदेही है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के साथ मिल करके स्वास्थ्य मेला लगा करके यह जन जागरूकता चलाए कि रोग प्रतिरक्षक टीकाकरण संपूर्ण रूप से कैसे ठीक हो, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी सब लोगों को कैसे हो, स्वास्थ्य के संबंध में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप जो है, जो मोर्टेलिटी की संख्या को घटाना है, इसको कैसे ठीक करिएगा। परिवार कल्याण से संबंधित जो क्रियाकलाप है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, इसके बचाव के आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सरकार इस पर जो है बहुत खर्च कर रही है, तो उस खर्च को सदुपयोग कैसे हो, गांवों तक इस बातों को लोग में जन जागरूकता चलाने की व्यवस्था इस कमेटी को करनी चाहिए। करने का सरकार ने एक जो संकल्प लिया है, अब आगे देखेंगे आपको जो है शुद्ध पीने की पानी और गांव कैसे स्वच्छ रहे। आप देखेंगे कि जल जमाव है गाँव के अंदर, आप जाइएगा गाँव में आप देखिएगा कि पानी लगा हुआ है, चापाकल के बगल में कुआं है, उसके बगल में पानी स्टॉक हो रहा है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस तरह का वहाँ की बनावट है कि वहाँ पानी जो है सड़ करके बदबूदार हो जाती है, तरह तरह के कीड़ा उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तरह तरह के गाँवों के अंदर बीमारियाँ फैलने लगती है। तो उसको कैसे कंट्रोल करिए, तो उसके लिए सरकार ने स्वच्छता का प्रबंध किया। मनरेगा से कह रहा है कि स्वच्छता बना दीजिए, पानी के निकासी के लिए नाली का निर्माण कर दीजिए। 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना में पैसा दे रही है। यानी जल जमाव की स्थिति नहीं रह जाए, वहाँ स्वच्छ पानी गिरे और निकल जाए, और स्वच्छ पीने की पानी का प्रबंध हर गांव में नल जल लगा हुआ है, उसको कैसे ठीक करेंगे, जल जमाव से कैसे मुक्ति दिलवाएंगे और पूरे गांव को कैसे ठीक रखेंगे। तो इसके लिए जब तक आप ग्राम पंचायत के साथ नहीं बैठिएगा तो आप कैसे इसको स्वच्छ कर सकते हैं। अब ग्राम पंचायत स्तर पर आप हर प्रखंड के 2-2, 3-3 पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में चयन किया गया है। अब धीरे धीरे सब पंचायत में भी ये लागू हो गया। अब गांव ग्रामीण इलाका में भी आप देखेंगे कि कचरा उठाने के लिए सरकार ने प्रबंध किया है, साइकिल चल रहा है, उसमें कचरा लोग अपना अपना दे रहे हैं। तो और फिर कचरा का निस्तारीकरण करने के भी बनाया गया है, जैविक खाद उससे बनाने की प्रक्रिया भी, उसका मशीन भी अब ग्राम पंचायत सरकार को दिया जा रहा है लगाने के लिए। इस तरह का व्यवस्था सरकार के द्वारा पंचायत सरकार की जवाबदेही पर दिया गया है कि आप गांवों को कैसे स्वच्छ रखेंगे, गांव में रहने वाले लोगों को शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था करना, तब जाकर के स्वच्छता का जो संकल्प है सरकार का, वो पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरा करने का संकल्प लिया गया है। फिर आप इसमें कह रहा है परिवार कल्याण से संबंधित जो हमने बताया, बड़े स्तर पर कल्याण विभाग भी इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, उसका भी कुछ पार्ट यहाँ भी है, कुछ सामाजिक न्याय समिति में जोड़ दिया है। अब जो इसमें से विषय छूटेगा वो फिर समान स्थायी समिति में आप उसको ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति में आप जो जिला परिषद के जो माननीय सदस्य हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था, पर्यावरण को हम कैसे ठीक करें,
इस तमाम विषयों पर आपको संकल्प लेने की ज़रूरत है और मोटे तौर पर इस विषय को आप जब आपस में बैठेंगे फिर विचार करें, इसकी एक प्लानिंग करनी चाहिए और फिर समान बैठक में इस प्रस्ताव को जैसे आपके अस्थायी समिति में आया, अब जरा इसके विश्लेषण हम कर दें तो स्पष्ट हो जाएगा। अब इस सब काम कैसे होगा? स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई गड़बड़ी है, जितनी बात की हमने चर्चा किया, इसको जनरल मीटिंग में आपको अपनी बात को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जिले के सिविल सर्जन से लेकर जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय एमएलसी, ये सब लोग रहते हैं, प्रमुख भी रहते हैं और आप स्वयं जिला परिषद के जो जीते हुए सदस्य सब रहते हैं। उस मीटिंग में कोई भी इस प्रस्ताव को यदि लाता है तो उस प्रस्ताव को फिर आपकी कमेटी में आया, फिर आपकी कमेटी भ्रमण करेगी, समान बैठक में जो बात आई थी, और गांवों तक इस कमेटी को लेके जाइए और स्थल जांच करिए, अनुश्रवण करिए, देखिए, जरूरत पड़े तो उसका पर्यवेक्षण करिए। निरीक्षण तो आप करने गए ही हैं, आप पेपर से भी देख सकते हैं और तब एक रिपोर्ट बनाइए। फिर कमेटी की बैठक करके आप जो जो देखे हैं सब माननीय सदस्य आपस में बहस करिए। उसके सेक्रेटरी है, सिविल सर्जन हो या कोई मेडिकल अफसर होगा, आप इन लोगों के साथ बैठ करके कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जितना पैसा भेजी है स्वास्थ्य विभाग में आपको पर्यावरण ठीक करने के लिए, आपको स्वच्छता ठीक करने के लिए, वो सभी गांवों तक पहुंच रहा है? सरकार के संकल्प पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो वास्तविक स्थिति आपको लगे वह बैठ करके एक प्रतिवेदन बनाइए, जांच प्रतिवेदन, एक एक पॉइंट को उसमें लिखिए और फिर सब माननीय सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर हो जाए। अब फिर अगली जो 3 महीना पर समान बैठक, हर 3-3 महीना पर जिला परिषद की समान बैठक होती है और उस 3 महीना के बीच में जो 3 महीना समय बचता है उसी में अस्थायी समिति की बैठक, जिले की भ्रमण, स्थल पर जाना, फिर रिपोर्ट बनाना, फिर आने वाला समान बैठक में उस रिपोर्ट को रखना। जैसे ही वो रिपोर्ट रखिएगा तो फिर जिला परिषद हाउस में इस पर बड़े बहस होगी और बहस के बाद जो प्रस्ताव पास होगा उस पर कार्रवाई होगा। ये सिस्टम अब हो क्या रहा है बिहार के अंदर कि जो भी जिला परिषद के सदस्य चुनाव जीत करके गए हैं, कोई शिक्षा समिति का अध्यक्ष बन गया, कोई स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बन गया, कोई लोक कार्य समिति का अध्यक्ष बन गया, कोई उत्पादन समिति का अध्यक्ष बन गया, कोई सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष बन गया और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो वित्त योजना अंक एक्शन समिति और समान अस्थायी समिति के ऑलरेडी सरकार ही उनको अध्यक्ष बना दिया। तो ये सिर्फ कागज में बन गया कि सब अध्यक्ष हो गए। कुछ जगह काम हो रहा है, कुछ जगह ऐसे ही चल रहा है। तो प्रशासनिक पदाधिकारी आपको नहीं बताएंगे कि अस्थायी समिति की बैठक कैसे होगी, आप प्रस्ताव कैसे लेंगे। अब सीधे अस्थायी हो कहाँ गड़बड़ी रहा है, अस्थायी समिति की बैठक बुला दिए, अब समान बैठक में उसकी जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन अस्थायी समिति में आप बात प्रस्ताव ले लेते हैं, आप उस पर कार्रवाई करने के लिए लिख दीजिएगा। अफसर हंसेगा, कुछ नहीं करेगा, लिख जरूर लेगा, लेकिन चूंकि जनरल मीटिंग में इस बात की आपने चर्चा नहीं किया तो फिर अस्थायी समिति में आपको विषय चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हरदम याद रखिए कि जनरल मीटिंग में बात जो उठाते हैं वह प्रोसीडिंग में जैसे ही लिखा जाएगा, तो प्रोसीडिंग में तो लिखवा दिए, अब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। आपको लगा कि हम प्रस्ताव लिखवा दिया जिला परिषद में, काम अभी तक नहीं हो रहा है, तो जिला परिषद के समान मीटिंग में प्रस्ताव लिखा देने से काम हो जाएगा? नहीं है। फिर दूसरी मीटिंग हुई, हो हल्ला होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप निराश हो जाते हैं और चौक चौराहे पर कहते हैं कि वो हम तो इतना बात उठाते हैं और काम कुछ होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है, यही पेच है प्रशासनिक पदाधिकारियों का। समान मीटिंग में प्रस्ताव लिखा गया, आप जो बात उठाए, लेकिन 7 अस्थायी समिति है, वह प्रस्ताव का निदान जाकर के कहाँ होगा? अस्थायी समिति में। तो अस्थायी समिति में जैसे ही जाएगा, जैसे लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, स्वच्छता का हो, पर्यावरण का हो, स्वास्थ्य का हो, पीएचडी का हो, शुद्ध पीने की पानी का हो,
ये तमाम बातों का कोई गड़बड़ी, कोई शिकायत, कोई नया निर्माण करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रस्ताव ले लीजिए। आप चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, प्रस्ताव लीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, फिर आप जो है उसका प्रतिवेदन बनाइए। और जिस जनरल मीटिंग के आलोक में आप स्थल जांच करिए, स्थल जांच करके रिपोर्ट बना करके और फिर समान मीटिंग में ले जाना पड़ेगा। और समान मीटिंग में फिर आपके जो प्रतिवेदन होगा उस पर बहस होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जनरल मीटिंग आप अस्थायी समिति में जो लिखे हो मान ही लेगा, लेकिन जरूर मानेगा, चूंकि अधिकृत तो वही किया है। अब वहाँ जिसको आपत्ति होगा वो आपत्ति करेगा, चाहे आपके जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई के लिए वो शुरू कर देगा। इतना काम कीजिएगा तब देख लीजिए प्रशासनिक पदाधिकारी आपको समझ जाएगा कि आप जानकार आदमी हैं और आपको सलाम करने लगेगा। लेकिन वो प्रशासनिक पदाधिकारी को भी बताइए नहीं सकता है कि आप जनरल मीटिंग में उठाइए, फिर अस्थायी समिति में, क्योंकि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का तो लोड बढ़ा दीजिएगा। अब कहीं जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का बैठकें नहीं हो रहा, यानी जिला परिषद के समान और विशेष बैठक में जितनी प्रस्ताव पास हुई उस प्रस्ताव को छटनी करना है मीटिंग के बाद में। शिक्षा संबंधी सवाल को उसमें ले जाना है, स्वास्थ्य संबंधी सवाल बांटना है, लोक कार्य समिति का सवाल होगा उसमें जाएगा, सामाजिक न्याय समिति का अलग है, उत्पादन का होगा तो उसमें जाएगा। माने जिस कमिटी का सवाल होगा वो उसके एजेंडा में वो उस प्रस्ताव को फिर चिट्ठी बनाएगा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और सब अस्थायी समिति को भेजेगा। इतना काम कहीं हो रहा है बिहार में? अगर नहीं हो रहा है तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी क्यों बता देगा जिला परिषद को, अध्यक्ष को? तो प्रस्ताव लिखिए और घर जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब तब है जब समान मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुआ वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद अध्यक्ष के आदेशानुसार सभी अस्थायी समिति को, संबंधित अस्थायी समिति को, जिनके अंदर जो विभाग है उसको रेफर करना और ये कहना कि अगली जनरल मीटिंग से पहले आप स्थल जांच करके हमको रिपोर्ट करिए। तो अब तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी लिख के दे दिया, एक ताकत हो गया। और जो अस्थायी समिति के सेक्रेटरी होंगे उसके आलोक में अपने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पत्र आया है, आप इसमें बैठक बुलाना चाहेंगे? कौन नहीं बुलाना चाहेगा भाई? तुरंत बैठक हो जाएगा, कमेटी बैठ करके एक एक पॉइंट पर बहस करेगी, फिर कमेटी का निर्णय हो जाएगा कि कितने तारीख से हम लोग क्षेत्र भ्रमण में निकले। तो आप पूरे जिले का भ्रमण करिए, गांव गांव में जाइए। आप स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई शिकायत है तो जब तक गांव में नहीं जाइएगा, ये एनम और आशा का क्या काम है? अब जैसे दवा आता है केंद्र सरकार से, दवा आता है राज्य सरकार से, कि गांव गरीब किसानों के बीच में एक उदाहरण दे दे रहे हैं कि खांसी, सर्दी, बुखार, गर्भवती महिला टीका, टेटनस, खसरा, आपको कैंसर हो गया है, लीवर खराब हो गया है, सरकार पैसा दे रही है। तो गाँव के अंदर बीमारी लोकेट हो गया, अब उसको कैसे लाभ मिलेगा? तो इतनी बात के लिए सरकार जो सुविधा दे रही है वह सुविधा गाँव तक आशा पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है? तो गांव में जाइएगा तब ना पता लगेगा। फिर वहाँ जाइए तो जैसे एक उदाहरण कि हमको 5 पंचायत में आज जाना है, तो 5 पंचायत के मुखिया को, 5 पंचायत के एएनएम को, 5 पंचायत के आशा को, विभाग को, मेडिकल अफसर को सूचना हो कि जो है जिले के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण सुरक्षा समिति फलाने तारीख को पहुंच रही है आपके पंचायत में। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया, वहाँ के एएनएम जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, चूँकि पंचायत के वो अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जब राज्य में दौरा करते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य में, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो प्रोटोकॉल में है ना कि यहाँ जो है सरकार उसको रिसीव करे, जो देखना चाहे देखेंगे, यहाँ सरकार दिखाएगा। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका कोई मंत्री रहे। उसी प्रकार से जिला की जो सरकार है वो जा रही है स्वास्थ्य विभाग को देखने, तो वहाँ के सरकार तो मुखिया है,
तो मुखिया को सूचना होगा ना, फिर विभाग को सूचना होगा, तो विभाग जो है अपने नीचे के अधिकारियों को नियुक्त करेगा और मेडिकल अफसर साथ रहेगा। सिविल सर्जन ही जब साथ में जाएंगे जांच करने, ही हरदम याद रखिएगा, जांच करने जब जाइएगा तो सिविल सर्जन भी साथ में होगा। तो सिविल सर्जन जाएगा तो मेडिकल अफसर मिल जाएगा वहाँ पीएससी का। आज जब वो चलेगा तो सब पंचायत को सूचना है पहले ही से, तो एएनएम का रजिस्टर ले लीजिए कि आपने इस महीना में किसको किसको दवा बांटी है, सर्दी में किसको, खांसी में, बुखार में, किस बीमारी में आपने कौन कौन इलाज किया, उस सबको रजिस्टर बनाना है मंथली। और उस रजिस्टर के हिसाब से उसके घर पहुंच गए जिसको दवा दी है, तो गांव में पूछिएगा ना कि आपके यहाँ तो आपको खांसी उसी हुआ था क्या, तो कहेगा ना हमारा कोई खांसी नहीं हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बिहार के अधिकांश जो है आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, आप जाइएगा तब पता लगेगा कि रजिस्टर में क्या लिखा जाता है। हमको पता लगता है सब वोटर लिस्ट रखे हुआ है, हर महीने नाम कर भर देना है, फलाना को खांसी में, सर्दी में, बुखार में, सब पेपर में ट्रांजैक्शन हो गया, दवा चल गया। तो जिला सरकार गांवों तक नहीं जा रही है, तो जिला परिषद के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, अस्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो कौन काम कर रहे हैं। सबको पता है कि मनरेगा का ठेकेदारी खोज रहे हैं, 15वां वित्त योजना में पैसा खोज रहे हैं, 6ठा वित्त योजना में, चाहे स्वास्थ्य कमेटी के अध्यक्ष हों, शिक्षा समिति के अध्यक्ष हों, उत्पादन समिति के अध्यक्ष हों, चाहे वो लोक कार्य समिति के अध्यक्ष हो, समान अस्थायी समिति अपना अपना विभाग का मतलब नहीं है कि हम स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए अध्यक्ष बन गए। हमारी जवाबदेही है कि हम शिक्षा को ठीक करने के लिए अध्यक्ष बने हैं। आज खोज रहे हैं 15वां वित्त योजना में पीसीसी कितना कराना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार बेईमानी कर रहा है, बिहार जो है भ्रष्टाचार में डूबते जा रहा है, बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो भैया बिहार का विकास करना चाहते हैं तो आपको जो जवाबदेही मिला है पहले उसको पूरा करिए, फिर ठिकापटा खोजते रहिए। अगर कोई शिक्षा समिति के अध्यक्ष बन गया है तो जिले का शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की जवाबदेही आपको है कि नीतीश कुमार को, कि नरेंद्र मोदी जी को। तो जिला सरकार का क्या मतलब है। भारत सरकार कहती है ना राज्य सरकार को कि भाई आपका यहाँ शिक्षा ठीक नहीं है, तो राज्य सरकार ने जवाबदेही दे दिया है किसको, पंचायत सरकार को। तो जिला सरकार बना दिया है कि पंचायत सरकार को ठीक करके रखिए, ये आपका जवाबदेही है। अगर ग्राम पंचायत सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो राज्य सरकार ने जिला परिषद को अधिकार दिया है कि उस पंचायत को भंग कर दीजिए। तो जिला सरकार अगर आपकी बात ग्राम पंचायत नहीं मानती है तो आपने कितना कार्रवाई किया। आप इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि आप मनरेगा का काम खोज रहे हैं, आप 15वां वित्त योजना खोज रहे हैं, टाइड एंड टाइड कर रहे हैं। आप करिए ना, उसको कौन रोका है। लेकिन जिस विभाग की जवाबदेही आपको दिया गया है, अगर उस जवाबदेही पर हम सब लोग अपनी अपनी जवाबदेही को समझ लें, आम जनता भी अपनी जवाबदेही को नहीं समझ रही है, आम जनता भटकाव का शिकार हो गई है। आज भी गाँव के लोगों को यह भरोसा है कि विधायक और सांसद ही कल्याण कर सकते हैं, निश्चित भरोसा है आपका, तो वो सदन में बोलना है। सड़क के लिए तो अब ग्राम पंचायत सरकार है। माननीय विधायक और सांसद को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया कि गांव में किसका घर बनेगा, किसका चापाकल गड़ेगा, कौन रोड, कौन पुल पुलिया, रोजगार, ये तो सब पंचायत सरकार की जवाबदेही पर आ गई। इसलिए पंचायत सरकार के प्रति हम सब जागरूक हों, इसी आशा और भरोसा के साथ हम यही अपनी बातों को समाप्त करते हैं कि सब जिला परिषद के माननीय सदस्य आप अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होइए और राज्य को विकसित राज्य में बढ़ाइए। इसी संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।